ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण। श्री राम जी के विविध प्रश्न और श्री वशिष्ठ जी के द्वारा उनके उत्तर। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, ज्ञान की गेतापत्ति अर्थात जो ज्ञान स्वरूप है उसे गे जड़ दृश्य समझ लेना ही बंधन है, और उस गेता जड़ दृश्य बुद्धि का सर्वथा निवारण ही मोक्ष कहलाता है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, ज्ञान की गेता बुद्धि का निवारण कैसे होता है? उस गेता बुद्धि का सर्वथा निवारण हो जाने पर यहाँ बंधता बुद्धि कैसे निवृत्त होती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, शम दम आदि साधनों से युक्त सच्चिदानंद परमात्मा का सम्यक ज्ञान रूप प्रबोध प्राप्त होने से भ्रांति बुद्धि दूर हो जाती है। उस भ्रांति बुद्धि के दूर हो जाने पर इस प्रकार घेता जड़ दृश्य बुद्धि की अत्यंता भाव रूपा परम शांतिमयी स्वरूप भूता निराकार मुक्ति प्राप्त होती है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, कैवल्य बोध रूप सम्यक ज्ञान क्या कहलाता है, जिसकी पूर्ण रूप से प्राप्ति हो जाने पर यह जीव बंधन से छुटकारा पा जाता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, सबका अधिष्ठान भूत जो चिन्मात्र ज्ञान है वह त्रिकाल में भी गे रूप नहीं हो सकता। वह केवल अवयव ज्ञान अवर्णनीय है। इस प्रकार जो आंतरिक बोध है उसे सम्यक ज्ञान कहा गया। श्री राम जी ने पूछा, ज्ञान स्वरूप चिन्मय परमात्मा के अंदर उससे भिन्न गेता क्या है? ये बताइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि ज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति कैसे करनी चाहिए। अवबोधनार्थक ज्ञा धातु से भाव में ल्युट प्रलय होने पर ज्ञान शब्द बनता है, या करण में प्रत्यय होने पर? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, बोध मात्र ही ज्ञान है, अतः यहाँ भाव साधन मात्र ज्ञान को ही ग्रहण किया गया है। अर्थात भाव में प्रत्यय करने से जो ज्ञान शब्द बनता है वही यहाँ अभीष्ट है। ज्ञान और गे में कोई भेद नहीं, जैसे पवन और स्पंदन में भेद नहीं होता। श्री राम जी ने पूछा, यदि बात ऐसी है तो यह ज्ञान गे आदि का भ्रम जो खरगोश के सींग की भांति मिथ्या ही है, तीनों कालों में व्यवहार के योग्य कैसे सिद्ध होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, बाह्य पदार्थों के भ्रम से ही यहाँ भ्रम बुद्धि उत्पन्न हुई है, ऐसा जानना चाहिए। वास्तव में किसी ही बाह्य अथवा अभ्यंतरिक पदार्थ का अस्तित्व संभव नहीं। इसलिए ज्ञान और गे आदि का भेद भ्रम मिथ्या ही है। स्वप्न काल में अथवा भ्रांतिक ज्ञान में सहस्त्रों असत पदार्थ व्यवहार में आते हैं, अतः वह ज्ञान और गे आदि का भ्रम असत्य होने पर भी इसका अज्ञानियों के व्यवहार में आना असंभव नहीं। श्री राम जी ने पूछा, मुने, तुम मैं आदि जो यह प्रत्यक्ष दृश्य पदार्थ है जो भूत आदि रूप से अनुभव में आता है वह है ही नहीं, यह कैसे समझा जाए? कृपया मुझे बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, निष्पाप रघुनंदन, सृष्टि के आरंभ काल में विराट पुरुष ब्रह्मा आदि के रूप में कोई भी पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुआ।
इसलिए किसी ज्ञेय अथवा दृश्य वस्तु की सत्ता संभव ही नहीं। श्री राम जी ने पूछा, मुने, भूत, भविष्य और वर्तमान काल में होने वाला जो यह जगत का दर्शन है, जिसका प्रतिदिन सबको अनुभव हो रहा है, इसके होते हुए आप यह कैसे कह रहे हैं कि यह जगत कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसलिए कभी किसी को इसका दर्शन भी नहीं हुआ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, स्वप्न के पदार्थ, मृग तृष्णा का जल तथा संकल्पित पदार्थ, ये सब ना तो कभी उत्पन्न हुए और न वास्तव में कभी देखे गए, फिर भी भ्रमवश इनकी प्रतीति हो जाती है। इसी तरह मैं, तुम आदि रूप जो जगत है, यह न कभी उत्पन्न हुआ और न तत्व दृष्टि से देखने पर कभी उपलब्ध ही हुआ, इसलिए सर्वथा मिथ्या है, तथापि भ्रमवश इसकी प्रतीति होती है। श्री राम जी ने पूछा, भगवन, मैं, तुम, यह इत्यादि रूप से पूर्णता अनुभव में आने वाला यह जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न ही नहीं हुआ, यह कैसे समझा जाए? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है। रघुनंदन, कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। यह एक निश्चित सिद्धांत है। प्रलय काल में तीनों लोकों का जो पूर्णता लय हो गया, तब पुनः इसकी उत्पत्ति के लिए कोई कारण ही नहीं रह गया। कारण न होने से सृष्टि हुई ही नहीं, इसलिए जो कुछ दिखता है सब मिथ्या प्रतीति मात्र ही है। श्री राम जी ने पूछा, मुने, महाप्रलय हो जाने पर जो अजन्मा, अविनाशी परब्रह्म अवशिष्ट रह गया, वही नूतन सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कैसे नहीं हो सकता? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, कारण में जो कार्य सत रूप से विद्यमान है, वही उससे प्रकट होता है। जो उसमें है ही नहीं, वह कैसे प्रकट हो सकता है? क्या कभी घट से पट की उत्पत्ति होती है? कभी नहीं। श्री राम जी ने कहा, महाप्रलय आने पर जगत सूक्ष्म रूप से ब्रह्म में रहता है, वही सृष्टि के समय पुनः उससे प्रकट हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, परम बुद्धिमान निष्पाप रघुनंदन, महाप्रलय के अंत तक उस ब्रह्म में जगत की सत्ता का किसने अनुभव किया तथा उसकी वह सत्ता वहां किस रूप में रहती है? श्री राम जी ने कहा, ब्रह्म में जगत की सत्ता उस समय ज्ञान स्वरूपा ही होती और ज्ञानियों के अनुभव में भी आती, अतः वह प्राकृत आकाश के समान शून्य रूप तो नहीं होती, इसलिए उस सत्ता को असत नहीं कहा जा सकता। वशिष्ठ जी बोले, महाबाहु, यदि ऐसी बात है तो वह ज्ञान ही तीनों लोकों का स्वरूप है, किंतु जो विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, उसके जन्म और मरण कैसे हो सकते हैं? श्री राम जी ने पूछा, भगवन, यदि इस प्रकार सृष्टि उस ब्रह्म में स्थित नहीं है, तो यह भ्रांति कहां से और कैसे आ गई, यह मुझे बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, कार्य कारणता का अभाव होने से ही ब्रह्म में ना सृष्टि है ना प्रलय। यह जो जगत भासित होता है, वह जिसको और जिस रूप में भास रहा है, वह सब ज्ञाता
ज्ञान और ज्ञेय रूपी त्रिपुटी केवल आत्मा ही है। श्री राम जी ने पूछा, यह बात तो संगत सी लगती है। जो यंत्र का चालक चेतन है वह जड़ यंत्र रूप कैसे हो सकता है? दृष्टा ईश्वर स्वयं ही दृश्य कैसे बन सकता है? काठ दाहक बनकर अग्नि को जला दे, क्या यह कभी संभव है? काठ दाहक बनकर अग्नि को जला दे, क्या यह कभी संभव है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, दृष्टा दृश्य भाव को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि दृश्य की सत्ता संभव ही नहीं, केवल दृष्टा ही प्रकाशित होता है, जो एकमात्र सच्चिदानंद घन स्वरूप एवं सर्वात्मा है। राम जी पूछने लगे, भगवन, तब सृष्टि के आदि में अनादि अनंत शुद्ध चिन्मय ब्रह्म ही जगत का संकल्प करता, इसी से यह जगत का भान होता। यदि ऐसा न होता तो चैत्य जगत का प्राकट्य कैसे हो सकता था? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, किसी भी चैत्य की उत्पत्ति संभव नहीं, क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं। चैत्य के अत्यंत अभाव के ही कारण चेतन की नित्य मुक्तता और अवर्णनीयता सिद्ध होती है। राम जी पूछने लगे, यदि ऐसी बात है तो ये अहंता आदि चैत्य कैसे और कहां से उत्पन्न हुए? जगत का भान कैसे होता है और स्पंदन आदि का अनुभव क्यों होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, मैं पहले ही बता चुका हूं कि कारण की सत्ता न होने से आदि काल में ही किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ऐसी दशा में चैत्य कहां से होगा? इसलिए सब कुछ शांत स्वरूप परब्रह्म ही है। सृष्टि की प्रतीति केवल ब्रह्म मात्र है। श्री राम जी ने पूछा, मुने, जो वाणी की पहुंच से बाहर है, चेत और चलन आदि से रहित है, सदा सुप्रकाश एवं निर्मल है, उस नित्य मुक्त परब्रह्म में किसको किस निमित्त से तथा कैसा भ्रम हो सकता है, जब ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं और नित्य मुक्त ज्ञान स्वरूप है, तो उसमें किसको और कैसे भ्रम हो सकता? फिर यह जगत नामक भ्रम क्या बला है? इसका उत्तर मुझे दीजिए। श्री वशिष्ठ जी बोलने लगे, श्री राम, सृष्टि रूप भ्रम का कोई कारण नहीं, इसलिए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसकी सत्ता त्रिकाल में भी नहीं। तुम मैं आदि सब कुछ एकमात्र शांत स्वरूप निर्विकार ब्रह्म ही है। श्री राम जी ने पूछा, मुने, फिर तो देश काल क्रिया द्रव्य भेद संकल्प और चित्त सभी वस्तुओं की उत्पत्ति असंभव ही है। फिर इन सब की सत्ता कैसे संभव उपस्थित हो गई? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, देश काल क्रिया द्रव्य भेद संकल्प और चित्त, इन सब की सत्ता अज्ञान मात्र ही है। अज्ञान से भिन्न इसकी सत्ता ना है, न पहले कभी थी। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, तत्व दृष्टि से कारण के अभाव में द्वैत और एकत्व की संभावना ही नहीं रह जाती। फिर न कोई बोध्य रह जाता है, न बोधक। बोध्य बोधक के अभाव में बोध का होना भी कैसे संभव होगा? जिसका बोध होता है वह कर्म कारक तो होना ही चाहिए। कर्म मानने पर द्वैत की आपत्ति होती है और कर्म न मानने पर बोध किस वस्तु का हो, यह प्रश्न खड़ा हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, अज्ञानी जीव ही बोध के द्वारा अपने अज्ञान विनाश रूप फल का आश्रय होकर आत्मबोधता को प्राप्त होता है। इसी से बोध शब्द भी बोधता को प्राप्त होता। ये सब बातें अज्ञानियों
कि समझने के लिए ही कहने योग्य है। हम जैसे जीवन मुक्तों के लिए नहीं, जीवन मुक्त पुरुष तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय रूपी त्रिपुटी से रहित हो शुद्ध ज्ञान स्वरूप हो जाता है। उसके लिए बोध की सकर्मता का निरूपण अनावश्यक हो जाता है। राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, मैं जीवन मुक्त हूं ऐसा अनुभव होने से यह सिद्ध है कि बोध ही अहंता रूप से परिणाम को प्राप्त होता है। यह बोध अहम भाव को प्राप्त हुआ तो यथार्थ बोध नहीं रह गया, उसमें भिन्नता आ गई। अनंत जल से भी बढ़कर निर्मल चिन्मय परमात्मा स्वरूप आप जैसे जीवन मुक्त पुरुषों में यह बोध भिन्न अहंता कैसे संभव होती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, बोध स्वरूप जीवन मुक्त की स्वरूप भूता जो बोधता है वही उसमें विशुद्ध अहंता कहलाती है। तत्वज्ञानी का मैं और तुम भी उसके स्वरूप भूत ज्ञान से भिन्न नहीं है। उसमें जो द्वैत रूप व्यवहार देखा जाता है वह वायु और उसके स्पंदन की भांति अद्वैत रूप ही है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, संसार को स्वप्न की भांति मिथ्या समझ लेने मात्र से कौन सा अभीष्ट फल सिद्ध होता है? स्वप्न आदि में पदार्थों की साकारता कैसे शांत होती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, अध्यात्म शास्त्र के पूर्वापर के विवेक पूर्वक विचार से ज्ञान उदय होने पर पदार्थों में साकारता या स्थूलता की भावना शांत हो जाती है। वे सब के सब चिन्मय ब्रह्म रूप ही है, ऐसा अटल निश्चय हो जाता है। इसी तरह स्वप्न के पदार्थों में भी स्थूलता की भावना निवृत्त हो जाती है। श्री राम जी पूछने लगे, जिसकी भावना स्थूलता को छोड़कर अत्यंत सूक्ष्मता को प्राप्त हो गई, वह जगत को कैसा देखता है? उसका यह संसार भ्रम कैसे शांत होता है? वासना के क्षीण हो जाने पर पुरुष जगत को उजड़ा हुआ असत के सदृश आकाश में दिखने वाले गंधर्व नगर के समान और वर्षा द्वारा मिटाए गए चित्र के तुल्य ही देखता है। श्री राम जी ने पूछा, मुने, वासना के क्षीण हो जाने पर इसके लिए जगत की स्थिति स्वप्न के तुल्य हो जाती है। उस पुरुष की जागतिक पदार्थों के विषय में जब स्थूलता की भावना मिट जाती है तब फिर क्या होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिसकी दृष्टि में जगत केवल संकल्प रूप है, उस पुरुष की वह अति सूक्ष्म वासना भी उत्तरोत्तर क्रम से विलीन हो जाती है। इस तरह सर्वथा वासना शून्य होकर वह शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्म, जो अनेक जन्मों से बद्धमूल अनेक शाखा प्रशाखाओं से सुशोभित तथा जन्म मरण रूपी बंधन में डालने वाली है, वह घोर वासना किस उपाय से पूर्णता शांत हो जाती है? श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, रघुनंदन, यथार्थ तत्व ज्ञान से जब यह भ्रम मात्र दृश्य चक्र स्थूल रूपता से रहित अनुभूत हो जाता है, तब क्रमशः उसकी वासना का क्षय होने लगता है। श्री राम जी ने पूछा, मुने, जब दृश्य चक्र स्थूल आकार
सत्ता से रहित अनुभूत हो जाता है, तब और क्या होता है? पूर्ण शांति कैसे होती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, स्थूल आकारता का भ्रम मिट जाने पर जब जगत की केवल चित्त मात्र रूपता अवगत हो जाती है और चित्त वृत्तियों के निरोध से जगत में कौरव बुद्धि नहीं रहती, तब जगत के प्रति होने वाली आस्था शांत हो जाती है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, चित्त कैसा है? उसका विचार कैसे किया जाता है? और उसके स्वरूप का भली भांति विचार कर लेने पर क्या होता है, यह बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, चेतन का चेतनीय विषयों की ओर उन्मुख होना ही चित्त कहलाता है। इस समय जो यह चर्चा चल रही है, यही इसका विचार है। इससे इसकी वासना शांत हो जाती है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, चित्त के रहते हुए चेतन का चैत्य परमात्मा की ओर उन्मुख होना कितनी देर के लिए संभव हो सकेगा? अतः यह बताइए, ये निर्वाण पद प्रदान करने वाली जो चित्त की अचित्तता है, उसका उदय कैसे हो सकता है? दूसरे उपाय में चित्त के नाश का ही उपाय बताने की कृपा करें। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जब चित्त जगत की उत्पत्ति संभव ही नहीं, तब चिति शक्ति जीवात्मा कैसे और कहां से उसका चिंतन या अनुभव करेगा? चित्त की सत्ता ना होने से चित्त की सत्ता भी चिरकाल से ही नहीं, फिर किसके नाश का उपाय बताया जाए? श्री राम जी ने पूछा, जिस चित्त का सबको अनुभव होता है, उसका होना कैसे संभव नहीं? जिसका अनुभव हो रहा है, उसका इस तरह अपलाप, उसकी सत्ता को अस्वीकार कैसे किया जा रहा है? श्री वशिष्ठ जी बोलने लगे, अज्ञानी की दृष्टि में जो जगत का स्वरूप है वह सत्य नहीं, और ज्ञानी की दृष्टि में उसका जैसा स्वरूप है वह अद्वितीय ब्रह्ममय होने के कारण वाणी का विषय नहीं। अतः यहाँ अज्ञानियों के ही जगत की सत्ता का निराकरण किया गया है। श्री राम जी ने पूछा, मुने, अज्ञानियों का त्रैलोक्य कैसा है और वह सत्य कैसे नहीं, तथा तत्वज्ञानियों का जगत जैसा है वह वाणी का विषय कैसे नहीं हो सकता? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, अज्ञानियों का जो जगत है वह आदि अंत से युक्त तथा द्वैत रूप है, परंतु तत्वज्ञानियों की दृष्टि में वह नहीं है। उनकी दृष्टि में जगत की सत्ता संभव ही नहीं, क्योंकि आदिकाल से ही कभी उसकी उत्पत्ति नहीं हुई। श्री राम जी ने पूछा, मुने, जो आदिकाल से ही उत्पन्न नहीं हुआ, उसकी सत्ता कभी संभव नहीं, वह असद रूप और आभास शून्य है। यदि जगत का भी यही स्वरूप है तो उसका अनुभव कैसे हो रहा है, बताइए। श्री वशिष्ठ जी बोलने लगे, रघुनंदन, जागृत जगत स्वप्न जगत समान असत होता हुआ ही सत के तुल्य प्रतीत हो रहा है। इसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि उत्पत्ति का कोई कारण नहीं। यह स्वप्न के तुल्य प्रकट होकर अर्थ क्रियाकारी भी प्रतीत होता। श्री राम जी ने पूछा, भगवन, स्वप्न आदि में और संकल्प एवं मनोरथ आदि में जो दृश्य का अनुभव होता है वह जागृत व्यवहार के अनुभव से उत्पन्न जागृत रूप संस्कार से होता, किंतु यह जागृत किससे अनुभव में आता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, यदि जागृत के संस्कार से ही स्वप्न का भान होता है, तो सपने में गिरा हुआ अपना घर कैसे प्रातःकाल जागने पर सुरक्षित रूप से उपलब्ध होता है? श्री राम जी बोलने लगे, भगवान, जागृत पदार्थ का स्वप्न में भान नहीं होता, किंतु अन्य पदार्थ ही स्वप्न में भासित होता है। वह अन्य पदार्थ ब्रह्म ही है।
यह बात मेरी समझ में आ गई। यह बात मेरी समझ में आ गई। अब इतना ही पूछना शेष है कि वह अन्य पदार्थ रूप ब्रह्म अपूर्व जगत के रूप में कैसे भासित होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, सब कुछ अपूर्व सा ही भासित होता है। होता हो ऐसा नियम नहीं। कोई पदार्थ जिसका पहले अनुभव नहीं हुआ, चित्त में अपूर्व प्रतीत होता है, और कोई जिसका पहले अनुभव हो चुका है अपूर्व नहीं प्रतीत होता। वह अनुभव सृष्टि के आदि, अंत और मध्य में किए हुए अभ्यास के अनुसार ही भासित होता है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, इस तरह आपके उपदेश से यह बात तो समझ में आ गई कि जागृत जगत भी स्वप्न के समान ही है, किंतु यह स्वप्न तुल्य प्रतीत होने वाला जगत रूपी यक्ष भी क्रूर ग्रह की भांति कष्ट देता है। अतः किस प्रकार इस रोग की चिकित्सा की जाए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, यह जो संसार रूपी स्वप्न है, इसका कारण क्या हो सकता है। कार्य से कारण भिन्न नहीं, यह बात सर्वत्र देखी गई है। इस प्रकार विषय में विचार करो। राम जी बोलने लगे, स्वप्न की उपलब्धि का कारण है चित्त, इसलिए स्वप्न जगत चित्त रूप ही है। इसी प्रकार आपके विचार से यह जागृत जगत भी, जो आदि अंत से रहित और असार है, चित्त रूप ही है। इस निश्चय से जगत रूपी रोग की चिकित्सा स्वतः सिद्ध है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महामते, मैं कह चुका हूं कि चेतन का चित्त की ओर उन्मुख होना ही चित्त है। इस दृष्टि से चित्त महान चैतन्य घन ही है, वही जगत के आकार में स्थित है। अतः सिद्ध हुआ कि स्वप्न जागृत आदि कुछ भी चिन्मय ब्रह्म से भिन्न नहीं, क्योंकि आदिकाल से ही यह जगत कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। इसलिए सारा दृश्यमान प्रपंच अजर अमर शांत अजन्मा एवं खंड सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। श्री रामचंद्र जी बोले, भगवान, आपके सदुपदेश से मैं यह मानता हूं कि जीवात्मा को भ्रांति के कारण दृष्टापन और भोक्तापन के साथ सृष्टि के जन्म नाश आदि सारे भ्रम परम पद स्वरूप ब्रह्म पर ब्रह्म में प्रतीत हो रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघवेंद्र, जो रस से भी रस तत्व के ज्ञाता है, सार से भी सार वस्तु को मथ कर निकालने और जानने में समर्थ हैं, ऐसे विद्वानों की विचार व्यापार से युक्त जो कोई नवीन दृष्टि है वह पहली है, तथा समस्त विचारों और शास्त्र के श्रवण मनन निधि ध्यासन के परिपाक से परिनिष्ठित जो परम तत्व रूप अर्थ है, उसका परोक्ष अनुभव कराने वाली जो तत्व ज्ञानी जीवन मुक्त महात्माओं की दृष्टि है, वह दूसरी है। उन्हीं दो दृष्टियों का अवलंबन करके मैंने संपूर्ण विश्व के स्वरूप पर तब तक के लिए इस प्रकार विचार किया, और विचार करना आवश्यक समझा है, जब तक कि यह बोध न हो जाए कि जितनी भी दृष्टियां और उनके दृष्टा के दृष्टापन है, वे सब त्रिकाल में भी नहीं है। सारा जगत असत शून्य है, उसकी प्रतीति ब्रह्म मात्र ही है। वस्तुतः तो ना कोई शून्यता है और ना भ्रम ही, नित्य निरंतर सर्वत्र एकमात्र परोक्ष परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।